नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अभी तक यह तय नहीं कर सकी है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का एक्सटेंशन वाला कार्यकाल जून में खत्म हो गया। उनका कार्यकाल जनवरी तक था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उनको जून तक एक्सटेंशन दिया गया और अब जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म और अक्टूबर भी शुरू हो गया। पहला हफ्ता निकल चुका है, लेकिन बीजेपी अपने अगले अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा पेंच है। वो पेंच ये है कि आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपके सामने दो नाम रखते हैं, संजय जोशी, वसुंधरा राजे। इन दो नामों में से आप बताइए कि आप अपना अध्यक्ष किसे देखना चाहते हैं। इन दोनों नामों पर गुजरात लॉबी सहमत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपना एक नया नाम सुझाया है, वो नाम शिवराज सिंह चौहान का है। लेकिन जब आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि ऑप्शन सिर्फ दो हैं, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, तो नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के नाम पर मान गए, लेकिन अमित शाह वसुंधरा राजे के नाम पर मानने को तैयार नहीं हुए। और अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ऑप्शंस थोड़े बढ़ा दीजिए, इन दोनों नामों में से अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसको मान पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी अध्यक्ष का पद आप अपने हिसाब से चाहते हैं, अपने किसी खास के लिए चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि संघ इसमें दखल ना दे, तो फिर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। दोनों पद आपके पास नहीं रहेंगे। या तो बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए संघ के बताए हुए नाम की नियुक्ति कीजिए, या फिर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़िए और फिर जिसे अध्यक्ष बनाना चाहें उसे अध्यक्ष बना लीजिए। दोस्तों, यह घटनाक्रम बहुत लंबा है, लेकिन मैं एक छोटे से रिकैप में आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, और इसके बाद संघ नाराज हुआ। अंजाम यह हुआ कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, सरकार बैसाखियों के सहारे है। राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, केरल में बैठक हुई, तमाम बैठकें हो गई। इसके बाद हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर में एक मीटिंग हुई। उसके बाद मोहन भागवत 4 दिन के लिए राजस्थान के 12 पहुंचे, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो सकी। और अब बात आ गई है शर्तों पर। शर्तों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काम करना होगा। अगर बीजेपी अध्यक्ष पद पर अपना आदमी चाहिए तो प्रधानमंत्री का मोह छोड़ दीजिए। अगर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से मोह हो गया है तो फिर बीजेपी अध्यक्ष जिसको संघ कह रहा है उसको बना दीजिए। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी इन दोनों बातों में सहमत नहीं है। उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा चाहिए, बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा चाहिए। वो ये दोनों पद नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर आरएसएस जिसे चाहे उसे नियुक्त करे, तो फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, सरकार में बड़े फेरबदल हो जाएंगे, संगठन में फेरबदल हो जाएंगे। और क्या इतने फेरबदल नरेंद्र मोदी बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी को ठीक लगेगा इतने फेरबदल हो जाना? क्या उनकी राजनीति के लिए, अमित शाह की राजनीति के लिए यह शर्त ठीक रहेगी? लेकिन दोस्तों, आरएसएस बिल्कुल आर पार के मूड में है। आरएसएस कुछ नहीं सुनना चाहता। दो शब्दों में कह दिया है कि हम जो कह रहे हैं ये बात मानिए, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए। जिम्मेदारियां बाकी नेताओं को दी जा सकती हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष के लिए संजय जोशी, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है दोस्तों, लेकिन अचानक से नितिन गडकरी और राम माधव के नामों की भी चर्चा है। नितिन गडकरी हालांकि प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे खड़े व्यक्ति हैं, नागपुर से आते हैं, संघ के करीबी हैं, मोहन भागवत के करीबी हैं, और पिछले बीते कई दिनों से वो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और उनके बयानों से बीजेपी असमंजस की स्थिति में भी नजर आती है। अब नरेंद्र मोदी क्या संघ की इस शर्त को मानेंगे? और अगर इस शर्त को वो मानते हैं तो दोस्तों, नवंबर वाली बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। अब दिल्ली में क्या होगा, नागपुर में क्या होगा, वो आने वाली तारीखें तय करेंगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, देश की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, और ये जो शर्त है आरएसएस की तरफ से, ये भी आने वाले वक्त में
गुजरात लॉबी की टेंशन बढ़ा सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम चंद्रकांत है। नमस्कार।